हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। और जो वीडियो हम बना रहे हैं एकदम सिंपल प्रयास होता है सिंपल लैंग्वेज में बनाने का, ताकि आप इजीली लीगल इशू को या बाकी चीज़ों को आप समझ सकें। और निश्चित तौर पर यह भी एक संविधान और संविधान से जुड़ी एक चर्चा के संबंध में है। और ये सवाल बड़ी ज़ोर शोर से अभी लोकसभा चुनाव के समय चल रहा है। लेकिन हमारा उद्देश्य लोकसभा चुनाव में क्या बातें हो रही हैं राजनीतिक तौर पर वो नहीं है। हमारा ये प्रयास या ये वीडियो संवैधानिक सवाल और कह सकते हैं कि कानून से जुड़ा हुआ सवाल है, जिसे आपको जानना ज़रूरी है। और यह जानने के बाद आप बेहतरीन तरीके से आप जान पाएंगे कि जो चर्चा चल रही है उस चर्चा को कैसे समझा जाए। क्योंकि सारी बातें जो लीगली हम कहें या संवैधानिक तरीके से कहें, वो चीज़ें आपके सामने नहीं आ रही हैं। राजनीतिक तौर पर बातें वोट पाने के लिए और वोट देने के लिए लेने के लिए की जाती हैं, लेकिन संविधान कोई ज़रूरी नहीं है कि वही बात कहता हो, संविधान में वही बात कही गई हो। और निश्चित तौर पर दोस्तों आप अवेयर होंगे इस बारे में, एक बहुत बड़ा सवाल अभी चर्चा में चल रहा है कि क्या संविधान बदला जा सकता है। ये हो सकता है आम लोगों के लिए बहुत नई बात हो। जो लोग कानून के बारे में या संविधान के बारे में थोड़ी बहुत भी नहीं जानकारी रखते हैं, उनके लिए एक नया सवाल हो सकता है। उनके लिए एक डर का बात भी हो सकता है, क्योंकि संविधान में बहुत लोगों की आस्था है। वो इसे किसी धार्मिक ग्रंथ से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि यह एक ऐसा ग्रंथ है या किताब है, अब जो कह लें, एक डॉक्यूमेंट है जिसमें बहुत सारी बातें कही गई हैं आपके अधिकार के बारे में, न्याय के बारे में, राज व्यवस्था के बारे में, संस्थागत व्यवस्था के बारे में। तो उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और केवल उन्हीं के लिए नहीं इम्पोर्टेंट, ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है। संविधान, संविधान की जानकारी, संवैधानिक मुद्दों की जानकारी। और इसी कड़ी में हम आज ये समझने का प्रयास करेंगे कि क्या संविधान बदला जा सकता है। ये एक अलग सवाल है दोस्तों। पहला सवाल क्या है, क्या संविधान बदला जा सकता है। इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि क्या अभी तक संविधान जस का तस है या बदला गया है। समझ रहे हैं। तीसरा सवाल ये है कि क्या संविधान को इस तरह से बदला जा सकता है, इस तरह का बदलाव किया जा सकता है कि जो भी उसका ढांचा है या मूलभूत स्वरूप है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाए, खत्म हो जाए। तो इन चीज़ों को समझने के लिए जो मूल सवाल था कि क्या संविधान बदला जा सकता है या पूरी तरह से बदला जा सकता है, ये ध्यान रखिए दोस्तों। सबके अपने अपने इस पे जवाब हो सकते हैं, लेकिन दो तीन चीज़ों को मैं यहाँ क्लियर कर दूं। पहले सवाल का जवाब कि क्या संविधान अभी तक बदला गया है या नहीं। बिल्कुल दोस्तों, अभी तक संविधान में आपके 106 बदलाव किए जा चुके हैं, जिसको संविधान संशोधन कहते हैं। संविधान विशेषज्ञ या कानून का जानकार यह मानता है कि कोई भी संविधान या कानून समय की ज़रूरत के हिसाब से बदलता है, और बदलना भी चाहिए। 100 साल पुराना संविधान नए परिस्थितियों को हैंडल नहीं कर सकता, उसमें कुछ बदलाव करने की ज़रूरत पड़ती है। और उसी बदलाव का नतीजा है कि अभी तक आपके भारतीय संसद ने 106 अमेंडमेंट संशोधन संविधान में कर चुका है। ये क्या है, ये बदलाव नहीं है क्या। 106 संशोधन जो हुआ है संविधान में, निश्चित तौर पर एक दायरे में किया गया, उस दायरे पर हम आएंगे। क्या अभी तक संविधान में संशोधन नहीं हुआ है क्या। 106 संशोधन अभी तक किया जा चुका है। तो ये कहना कि संविधान में बदलाव ही नहीं हो सकता,
ये पूरी तरह से गलत है। ये बात ध्यान में रखिएगा। मीडिया क्या चलाता है, मीडिया क्या कहता है, लोग बिना जाने कानून को क्या कह देते हैं, उस पर आपको विश्वास करने की जरूरत नहीं है। 106 बदलाव किए जा चुके हैं आपके संविधान में। और आपको मैं बता दूं कि इस देश में जो दूसरा लोकसभा चुनाव हुआ था, आम चुनाव हुआ था, उससे पहले ही आपके संविधान में बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, जबकि संविधान 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से लागू हुआ था। तो आप सोचिए कि 1947 में हम आजाद हुए, संविधान 1950 में पूरी तरह से लागू हुआ, 1951-52 में आपके यहाँ प्रथम आम चुनाव होता है, और जस्ट उसी के बाद भारतीय संविधान में पहला संविधान संशोधन होता है। और उस समय से लेकर के अभी तक 106 संशोधन हो चुके हैं। क्या ये बदलाव नहीं है संविधान में? है ना? तो ये कहना सरासर कि बदलाव किया ही नहीं जा सकता, ये गलत है। लेकिन इस सवाल के बाद ये सवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या संविधान का मूलभूत ढांचा, ये बहुत ही प्रोमिनेंट और फेमस वर्ड है, फ्रेज है, क्या इसके मूलभूत ढांचे में, फंडामेंटल जो फ्रेमवर्क है, उसमें बदलाव किया जा सकता इस तरह से कि इसका पूरा प्रिंसिपल जो संविधान में है, जैसे आप प्रियम्बल में देखें, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात, समानता की बात, बंधुत्व की बात, डेमोक्रेसी की बात, पंथ निरपेक्षता की बात, समाजवाद की बात, क्या इन सारी चीजों में बदलाव किया जा सकता है जिससे कि इसका पूरी तरह से चरित्र बदल जाए? तो इसके लिए सबसे पहले आपको यह समझना होगा दोस्तों कि जुडिशियरी ने, सर्वोच्च न्यायालय ने, खास करके हम जब जुडिशियरी यहां बोल रहे हैं संवैधानिक मामले में, तो हम सर्वोच्च न्यायालय की बात कर रहे हैं। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय पर जाने से पहले एक बात आपको यहां समझ लेने की जरूरत है कि संविधान में बदलाव के लिए आपके संविधान में प्रावधान है, ये ध्यान दीजिए। और जो संविधान बनाने वाले आपके पूर्वज थे, संविधान सभा के सदस्य थे, वो इसी दृष्टि को ध्यान में रख करके इन्होंने संविधान बदलने का प्रोसेस दिया आपके संविधान में, प्रक्रिया और पावर की बात की उन्होंने, ताकि समय की जरूरत के हिसाब से संविधान में बदलाव किया जा सके, आने वाला जनरेशन अपनी जरूरत के हिसाब से संविधान में बदलाव कर सके, वो समझ पाए कि उसे किस तरह का संविधान चाहिए। लेकिन एक बात और ध्यान रखिए कि ये कहने का मतलब ये नहीं है कि कुछ चुने हुए लोग कुछ भी बदलाव कर दें और वही यहाँ के संपूर्ण जनता की कामना है या मनोभावना है या उनका निर्णय है। ये जनरली तर्क दिया जाता है कि लेजिस्लेचर, विधानमंडल सॉवरेन है, सार्वभौम है, लेकिन ऐसा नहीं है भारत में। भारत में संविधान सर्वोच्च है, न्यायपालिका नहीं सर्वोच्च है, विधायिका सर्वोच्च नहीं है, कार्यपालिका भी सर्वोच्च नहीं है। कौन है? संविधान सर्वोच्च है। और उस संविधान को किसने ये अधिकार दिया है? इस भारत की जनता ने। इस भारत की जनता ने संविधान को अधिकार दिया और संविधान ने बाकी राज्य के अंगों को अधिकार दिया है। तो कोई अगर सांसद सदस्य कहे या संसद कहे अपने आप में, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा और प्रेसिडेंट तीनों मिल के बनते हैं संसद, वो कहें कि हम सर्वोच्च हैं इस देश में, नहीं, संविधान की सर्वोच्चता है यहां, जिसको आप रूल ऑफ लॉ भी कहते हैं। संविधान सर्वोच्च है और सारे ऑर्गन स्टेट के संविधान से अपना अधिकार लेते हैं और उसको एक्सरसाइज करते हैं। तो आप कुछ भी बदलाव कैसे कर सकते हैं? लेकिन यह तय कौन करेगा?
तो इसको तय करने के लिए दो चीज़ें आपको जानना जरूरी है। पहला ये कि संविधान को समय के हिसाब से बदलने के लिए भारत के संसद को, क्योंकि संसद यानी विधायिका को ही अधिकार होता है कानून बनाने का, कानून में बदलाव करने का, समय के हिसाब को, समय के और काल के परिस्थिति को समझने का। और इसीलिए संविधान के भाग 20 में अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद कौन सा है? पार्ट 20 है और अनुच्छेद 368 है। संविधान का अनुच्छेद 368 जो है वो कहता है कि पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीजर देयर फॉर। क्या समझ रहे हैं आप? क्यों दिया गया? ये भारत के संसद को अधिकार दिया गया है कि संविधान में बदलाव कर सके, और उसका क्या अधिकार है, उसका क्या पावर है, ये बताया गया है। उसके तरीके बताए गए हैं कि कैसे उसमें बदलाव किया जा सके। निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं कि इसमें मेजोरिटी का बहुत बड़ा रोल हो सकता है, कुछ ऐसा बदलाव कर सकता है जो जनता को सही नहीं लगे, बहुत बड़े वर्ग को सही नहीं लगे, उसमें बदलाव कर सकता है वैसे बदलाव। और ऐसा बात नहीं है कि ये प्रयास नहीं हुए हैं, ऐसा नहीं है कि ये प्रयास नहीं हुआ है। आज़ादी के बाद से जो भी सरकारें आई हैं अपने हिसाब से, अपने नीतियों, अपने एजेंडा, अपने मैनिफेस्टो के हिसाब से संविधान में बदलाव करती रही हैं। और इन्हीं मतलब उनका जो भी इंटेंशन रहे वो हमेशा आधार यही बनाकर करती हैं कि हम अनुच्छेद 368 के प्रावधानों के अनुसार इसमें बदलाव कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप? तो इसका एक प्रॉपर प्रोसीजर दिया गया। 3 तरह का अमेंडमेंट कहा जाता है कि भारतीय संविधान में दिया गया है। पहले तरह का अमेंडमेंट ये होता है कि अगर मान लीजिए कुछ ऐसे प्रावधान है जिसमें सिंपल मेजोरिटी से कुछ भी बदलाव किया जा सकता है, जैसे राज्यों के नाम बदलने हो, उनकी सीमाओं में परिवर्तन करना हो, तो सिंपल मेजोरिटी से उसको दोनों संसद का दोनों सदन पास करके उसमें बदलाव कर सकता है। दूसरे तरह का अमेंडमेंट होता है कि स्पेशल मेजोरिटी से आपको पास करना पड़ता है कोई भी बदलाव करना है तो। मतलब हम सिंपल शब्द में आपको बता रहे हैं कि, और एक तीसरा भी स्पेशल मेजोरिटी प्लस, मतलब स्पेशल मेजोरिटी का क्या मतलब हुआ? स्पेशल मेजोरिटी का कि अ मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस एंड बाय अ मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ मेंबर्स ऑफ हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। एक तो उसके टोटल मेंबरशिप का मेजोरिटी होना चाहिए, और जो वहां वोट दे रहे हैं उनका 2/3 का और मेजोरिटी जब आप वो करेंगे तो इसको स्पेशल मेजोरिटी कहते हैं। तो स्पेशल मेजोरिटी से आपको बदलाव करना होगा। एक इससे भी टफ अमेंडमेंट का प्रोसेस दिया गया कि आप अगर फेडरल स्ट्रक्चर में बदलाव करने जा रहे हैं तो उस बदलाव को करने के लिए ये तो है ही कि आपको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, प्लस नॉट लेस देन 1/2, मतलब जितने स्टेट्स हैं आपके उनके आधा, नॉट लेस देन हाफ ऑफ द स्टेट, 1/2 ऑफ द स्टेट्स। तो उसको अगर आपको पास कराना है, फेडरल प्रोविजन में वो कराना है, तो जितने स्टेट हैं उनके आधे से ज्यादा राज्यों के विधायिका से, स्टेट लेजिस्लेचर से रिजोल्यूशन पास करा करके आपको सपोर्ट लेना पड़ेगा, तब उसमें बदलाव कर सकते हैं। तो अब देखिए 3 प्रोसीजर बताया गया, और उस प्रोसीजर के माध्यम से ही संविधान में कुछ बदलाव किया जा सकता है। ये ध्यान रखिए, किया जा सकता है, लेकिन उसका प्रोसेस बजाबते आपके संविधान के अनुच्छेद 368 में दिया गया है, और 3 तरह का अमेंडमेंट पूरे संविधान में बताया गया है। अब सवाल ये आता है कि क्या भारतीय संसद, मतलब जिसमें दोनों लोकसभा और राज्यसभा है, दोनों सदन है, कुछ भी बदलाव कर सकती है? ये बड़ी मजेदार कहानी है। मतलब जैसे हमने कहा कि भाई संविधान की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे डेमोक्रेसी है,
इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है, सेकुलरिज्म है, सोशलिज्म है, जस्टिस है, समझ रहे हैं, रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो क्या इसमें भी बदलाव हो सकता है? ये मजेदार कहानी। और क्या क्या विधायिका को, विधानमंडल को, जिसे हम संसद भी कहते हैं, उसको इतना अधिकार है कि वो पूरे संविधान को ही अपने मर्जी से बदल दे? ये ध्यान रखिएगा कि भारत में पहला चीज कि भारत में संविधान सर्वोच्च है। भारत सरकार को या सरकारों को भारत के संविधान से अधिकार मिलता है। भारत में संसद या राज्यों की विधान सभाएं, विधानमंडल संविधान से ऊपर नहीं है। यहाँ पे न्यायपालिका भी ऊपर नहीं है, यहाँ पे कार्यपालिका भी ऊपर नहीं। यहाँ सार्वभौम कौन है? सोवरेन जिसको हम कहते हैं, प्रभुत्व संपन्न कौन है? ये भारत का संविधान है। और प्रियम्बल के लास्ट लाइन में पढ़िएगा तो, और या शुरू लाइन आप पढ़िएगा, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। कौन संविधान को एक्सेप्ट कर रहा है? कौन समर्पित किसको कर रहा है? ये भारत के लोग हैं। और भारत के लोगों ने इस संविधान को सर्वोच्च डिक्लेयर किया। तो ध्यान रखिए कि चाहे विधायिका हो, न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, उसको भारत के संविधान से अधिकार मिलता है। और उनके ऊपर, आप जानते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट है आपके देश में। उसको कोर्ट ने केशवानंद भारती के केस में बेसिक स्ट्रक्चर बना, उसी पर अब हम आने जा रहे हैं। तो क्या विधायिका को, संसद भवन को अनलिमिटेड पावर है कि संविधान में कुछ भी बदल दे? और अनलिमिटेड पावर होगा तो निश्चित तौर पे बदल सकती है। जैसे आप दो सिस्टम को कंपैरिजन करिए। एक सिस्टम है ब्रिटेन का, जहां पे पार्लियामेंट सॉवरेन होता है, वो कुछ भी लॉ बना सकता है, उस पर कोई रोक नहीं। वहां संविधान सर्वोच्च नहीं है, वहां की पार्लियामेंट सर्वोच्च है। लेकिन इंडिया में इसके उलट है, यहाँ संविधान सर्वोच्च है। और संविधान भारत देश के, चाहे भारतीय राज्य के 3 जो अंग हैं, न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका, इन तीनों के ऊपर लिमिटेशन लगाता है। क्या लगाता है? लिमिटेशन लगाता है। मतलब उस लिमिटेशन के दायरे में ही आपको कोई भी बदलाव करने हैं। और वो बदलाव, पहला लिमिटेशन आपके अनुच्छेद 368 में दिया गया है। तो उस दायरे में रहकर ही बदलाव हो सकता है, आप उससे बाहर नहीं जा सकते। और बाहर जाने का नतीजा आप बहुत बार देखें। संविधान के बहुत सारे संशोधनों को कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, असंवैधानिक डिक्लेयर कर दिया। अभी रिसेंट की घटना आपको कहें तो आप एनजेक का नाम सुने होंगे, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बन रहा था, उसको कोर्ट ने खारिज कर दिया। बोला कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन है। आप समझ रहे हैं इस बात को? आप सीधे ये कह देना कि सरकार आएगी और कुछ भी करके चली जाएगी। सरकार भाई संविधान से ऊपर नहीं है, ये समझने की जरूरत है, ये जानने की जरूरत है कि संविधान से इस देश में कोई ऊपर नहीं है। निश्चित तौर पर सरकारें प्रयास करती रही हैं। और इसी कंटेक्स्ट में आपको ये समझना है कि भारत में इसी लिमिटेशन का नतीजा है कि कोर्ट ने बहुत सारे केसेस को डिसाइड करते हुए, जैसे शंकरी प्रसाद देव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उस केस में कोर्ट ने क्या किया, उसमें अमेंडमेंट को मान लिया था। लेकिन बाद के दिनों में केशवानंद भारती के केस में क्या कहा कि ये मौलिक अधिकार, ये जो बदलाव हैं, आप बदलाव तो कर सकते हैं संविधान में, लेकिन जो उसके बेसिक स्ट्रक्चर हैं, जो उसके मूलभूत विशेषताएं हैं, उसमें आप बदलाव
नहीं कर सकते। निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ा आप कहें कि ग्रे एरिया है कि क्या होगा। उसके कुछ फीचर्स डेवलप किए गए हैं, लेकिन इतना ध्यान में रखना है कि बेसिक स्ट्रक्चर को ध्यान में रख करके ही, जैसे डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, सोशलिज्म, जस्टिस, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, सेपरेशन ऑफ पावर, ये सारे बेसिक स्ट्रक्चर है। इसमें पार्लियामेंट बदलाव नहीं कर सकती। उसको बचा के रख करके ही संविधान में बदलाव किया जा सकता है। ये बहुत बड़ा लिमिटेशन है संसद के ऊपर। ये ध्यान रखने की जरूरत है आपको। तो एक तो संविधान में जो दायरा फिक्स किया गया उस दायरे में बदलाव होगा, और दूसरा जो कोर्ट ने दायरा फिक्स किया है उस दायरे में ही आपको बदलाव करना होगा। अगर आप बदलाव कर रहे हैं संविधान में, तो जो कोर्ट ने केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरला के केस में जो निर्णय दिया है, जो लिमिटेशन फिक्स किया, और बाद में भी मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 के केस में आप देख लीजिए, तो जो दायरा कोर्ट ने फिक्स किया है कि आप संविधान का बदलाव निश्चित कर सकते हैं, यानी संसद कर सकती है, लेकिन वो बदलाव एक दायरे में ही हो सकता है। और निश्चित तौर पर यह ध्यान रखिए कि जो पार्टी मेजोरिटी की सरकार बनाती है वो प्रयास करती है कि अपने एजेंडे के हिसाब से उसमें बदलाव करे, लेकिन कोर्ट बैठा हुआ है। कोर्ट देखेगा कि क्या संवैधानिक है, क्या असंवैधानिक है, और कोई बदलाव आप करते हैं और उससे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो तो आप कोर्ट जा सकते हैं। बहुत सारे कानून, बहुत सारे जो बदलाव किए गए, अमेंडमेंट किए गए, संशोधन किए गए, उन सारे 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 बदलावों को कोर्ट ने खारिज कर दिया और कहा कि असंवैधानिक है ये सारी चीजें। तो दोस्तों, आपको ये समझना होगा कि भारत के संविधान में संविधान के बदलाव का प्रावधान दिया गया है भाग 20 में और अनुच्छेद 368 में। पार्लियामेंट ये काम कर सकती है, ये पार्लियामेंट ही कर सकती है, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं कर सकता। कुछ केसेज में उनके रिजोल्यूशन की जरूरत होती है। और दूसरी बात कि उसी दायरे में होगा जो केशवानंद भारती के केस में डिसाइड हुआ था। ये अलग बात है कि हो सकता है कि 13 जजों के बेंच से एक बड़ा बेंच बैठे और उसको ओवररूल कर दे। उस संभावना से आप इनकार नहीं कर सकते, लेकिन अभी तक उससे बड़ा बेंच नहीं बैठा। अब वो ऐसा हो ही जाए तो अलग बात है। दूसरी बात, अब लोग ही अगर ये डिसाइड कर लें, लेकिन उस तरह की अभी न तो संभावना बनी है और न ही कोई परिस्थिति उत्पन्न हुई है कि लोग ही डिसाइड कर लें कि इस संविधान को हटा के कोई दूसरा संविधान हम बना लें। अभी का दायरा ये है कि अनुच्छेद 368 के दायरे में रह के बदलाव हो सकता है, प्लस जो सुप्रीम कोर्ट ने दायरा तय किया है उस दायरे में रह करके ही बदलाव आप कर सकते हैं। बदलाव जरूर हो सकता है, लेकिन उसके नियम कानून है, संविधान सर्वोच्च है, रूल ऑफ लॉ है, और उस दायरे में रहकर संविधान में बदलाव हो सकता है। हमारा आपसे अनुरोध ये है कि संविधान को थोड़ा सा जानिए। जो न्यूज मीडिया में बाकी चीजें जो फैलाई जाती हैं उनसे बचिए और सही जानकारी हासिल करिए। संविधान में बदलाव संभव है, उसके तरीके दिए गए हैं, उसकी प्रक्रिया दी गई है, उसके लिमिटेशंस दिए गए हैं, और सबसे बड़ी चीज कि आपकी जुडिशरी उसके लिए बैठी हुई है कि क्या संवैधानिक है, क्या असंवैधानिक है, क्योंकि यहाँ संविधान का शासन है। यहाँ कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका का शासन नहीं है, यहाँ संविधान का शासन है, और उस संविधान को यहाँ के लोगों ने स्वीकार किया है। सबसे बड़ी शक्ति यानी कि सार्वभौमिकता की किसके अंदर है? संविधान के अंतर्गत। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं इस वीडियो के यहीं पे समाप्त करता हूं, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। और आप इस वीडियो को देखें, समझें और जानें और अपना सजेशन दें, मैं यही उम्मीद करता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।